वे भूखे हैं पर आदमी का मांस नहीं खाते। वे भूखे हैं पर आदमी का मांस नहीं खाते। वे प्यासे हैं पर लहू नहीं पीते। उनके तन पर कपड़ा भी नहीं है पर दूसरों को नंगा नहीं करते। उनके सिर पर छत भी नहीं है पर दूसरों के लिए छत बनाते हैं, पर दूसरों के लिए छत बनाते हैं। और एक कविता देखिए कि स्वीकार्य नहीं मुझे जाना मृत्यु के बाद तुम्हारे स्वर्ग में। स्वीकार्य नहीं मुझे जाना मृत्यु के बाद तुम्हारे स्वर्ग में। वहाँ भी तुम मुझे पहचानोगे मेरी जात से। क्या बात है। वहाँ भी तुम मुझे पहचानोगे मेरी जात से ही। वहाँ भी तुम पहचानोगे मेरी जात से। और एक ऐसी कुछ पंक्तियाँ देखिए कि हर कोई पैदा होता है माँ के गर्भ से। हर कोई पैदा होता है माँ के गर्भ से। मैं भी पैदा हुआ हूँ माँ के गर्भ से। बाप छांटने का अधिकार होता तो कोई भी चूड़े के घर पैदा ना होता, तो कोई भी चूड़े के घर पैदा ना होता। और अब एक कविता देखिए कि तुम पेड़ उसी वक्त तक हो जब तक ये हरे पत्ते हिल रहे हैं तुम्हारी टहनियों पर। तुम पेड़ उसी वक्त तक हो जब तक ये हरे पत्ते हिल रहे हैं तुम्हारी टहनियों पर। तुम्हारा हरापन उसी वक्त तक है जब तक ये पत्ते सही सलामत हैं तुम्हारी टहनियों पर। तुम उस वक्त तक पेड़ हो जब तक ये पत्ते तुम्हारे साथ हैं। पत्ते झड़ते ही पेड़ नहीं ठूंठ कहलाओगे, जीते जी मर जाओगे। और एक कविता है, शायद आप जानते हो, यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाना किस संस्कृति के प्रतीक हैं मैं नहीं जानता, शायद आप जानते हो। अर्थ बदलकर शब्दों के गढ़ लेना असंख्य प्रतीक। ऋग्वेद के कृष्ण को महाभारत में फिट करके हो जाना आत्मविभोर। सो जाना गहरी नींद में, देख नहीं पाना सपनों में। पन्ने फाड़कर बाहर आती क्रूर हंसी जो चुपके चुपके दीमक की तरह खा गई तहखानों में सहेज कर रखी संस्कृति को। संस्कृति और संस्कृत में क्या संबंध है मैं नहीं जानता, शायद आप जानते हो। शमशानों के भूत पिशाच मरघट का वैराग्य नहीं जानते। शमशानों के भूत पिशाच मरघट का वैराग्य नहीं जानते। भवानी का खप्पर भी अभी खाली है। गले में नरमुन डालकर जब वो नृत्य करेगी, जलती इमारत की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे रचे शब्द तुम्हें ही डसेंगे सांप बनकर। तुम्हारे रचे शब्द तुम्हें ही डसेंगे सांप बनकर। गंगा किनारे कोई वट वृक्ष ढूंढकर भागवत का पाठ कर लो आत्मतुष्टि के लिए। कहीं अकाल मृत्यु के बाद भयभीत आत्मा भटकते भटकते किसी कुत्ते या सूअर की मृतदेह में प्रवेश ना कर जाए, या फिर पुनर्जन्म की लालसा में किसी डोम या चूड़े के घर पैदा ना हो जाए। चूड़े या डोम की आत्मा ब्रह्म का अंश क्यों नहीं है मैं नहीं जानता, शायद आप जानते हो।